तो आपका लक्ष्य क्या है मऊ जिले को, इस गांव को कहां तक ले जाने का? इसके पीछे मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने पूरे मोहल्ले से मैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। पर हैं बोलो। आज राघोपट्टी के इस प्रांगण में जिन बच्चों ने कंपटीशन में प्रतिभाग किया है, इन बच्चों को इनाम वितरित किए जाएंगे। अब मैं अपने अतिथि श्री नरेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि वो इन बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद के कहें और उनका उत्साहवर्धन करें। श्री नरेंद्र जी। धन्यवाद हमारे गुरुजन और बाकी हमारे जो भी इस कोचिंग सेंटर में के द्वारा जो आयोजित ये परीक्षाएं थी एक सामान्य ज्ञान की, उसमें जितने भी आपके शिक्षक या जो भी अब लगे हुए थे उन सभी का हम आभार करते हुए ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की प्रतियोगिताएं जो है अगर आपके गांव में आपके कोचिंग सेंटरों में हो रही है, ये आपके मनोबल को ऊंचा करने के लिए हो रही है और मैं आशा करूंगा कि आप अधिक से अधिक इसमें अपना संख्या और समय दे करके इस कोचिंग सेंटर में आइए और अपने ज्ञान का जो भी यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है उसका लाभ अन्य स्तरों पर जहाँ भी परीक्षाएं या इस तरह के कंपटीशन होते हैं लीजिए। और वहाँ पर मैं चाहूँगा कि सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करें और अपना नाम जो है ऊंचा रखें और यही कंपटीशन आपको आगे भी बढ़ाता रहेगा। और आने वाला समय आप जानते ही हैं कि ये कंपटीशन का ही युग है। हम यदि कंपटीशन से थोड़ा सा भी बाहर होंगे तो शायद अपने जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन शब्द ही एक ऐसा है कि सिर्फ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें उसी आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसमें सक्रिय होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दे करके इस प्रतियोगिता में बैठा और इनाम आपने पाया। धन्यवाद। आज ये जो एसी कोचिंग सेंटर की तरफ से जो जीएस का कंपटीशन हुआ है, इसमें जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उनका नाम है आकांक्षा कुमारी और ये 30 में से 24 पाई हैं। कहाँ के बच्चे हैं? जिनको जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज की छात्र रही हैं, उसमें अध्ययनरत हैं, पढ़ती हैं इस समय। और जो इस कंपटीशन की प्रथम विजेता रहीं उनको जो है कि पुरस्कृत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि विश्वनाथ डॉक्टर जी, आप आइए और इनके हौसलों को अफजाई करिए पुरस्कार करके।
अभी दूसरा नाम भी बोलिएगा। दूसरा नाम भी बोल दीजिए। वही- अरे फर्स्ट- ये दे फर्स्ट- दीजिए। फर्स्ट नहीं नहीं कोई बात और इस जीके कंपटीशन इस जीके कंपटीशन की इनको भी प्रथम ही कहा सकता है, क्योंकि दोनों छात्रों का सेम मार्क्स आया हुआ है। नाम बताइए। इनका नाम है विष्णुकांत, जो कि मानपुर उच्चतम प्राथमिक विद्यालय मानपुर के छात्र हैं। विष्णुकांत। काफ़ी अच्छा है ये पढ़ने में, जो कि ये भी फर्स्ट ही पे आए हुए हैं। 30 में से 24 मार्क, इनके लिए तालियां बजाइए आप लोग। इनको कौन कौन पुरस्कृत करेगा इनको? वही और इनको भी हमारे डॉक्टर साहब पुरस्कृत करेंगे। सेकंड इस पुरस्कार की अगली कड़ी में जो इस जीके कंपटीशन के दूसरे स्थान पे आए हुए हैं, सौरभ कुमार जी। ये कहाँ पढ़ते हैं? सौरभ कुमार जी जो कि सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं ये भी। इनका सामाजिक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा योगदान रहता है, और अच्छे छात्र भी रहे हैं वहाँ से, वहाँ भी कई बार ट्रॉफियाँ जीत चुके हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि इस मेरे गांव की शिक्षा की राजधानी क्या है, तो ये मेरे गांव की शिक्षा की राजधानी ये मेरा मोहल्ला है, ये मोहल्ला है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ केवल छात्रों को जाति से ऊपर उठ करके, कोई जातिगत या कोई जाति में भेदभाव नहीं, सबको अपना बच्चे के रूप में देख करके अपना बहुमूल्य समय, इस भागदौड़ ज़िंदगी में बहुमूल्य समय निकाल करके ये नेक कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस गांव की जो शिक्षा बढ़ी है, जो स्तर बढ़ा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जब से अमजद मास्टर साहब आए हुए हैं, बच्चों में सभ्यता कूट कूट कर भरी, और शिक्षा की तो बात ही ना करिए। अमजद सर के वजह से ही मेरे गांव की शिक्षा का स्तर जो बढ़ा, बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी शिक्षा के लिए जो है शिक्षा दिलाने के लिए बहुत अग्रेसिव हुए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जो सेकंड पे इस कंपटीशन के जो सेकंड नंबर पे जो छात्र आया हुआ है, उनको पुरस्कृत करने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा, माननीय अमजद सर। कहाँ गया सौरभ? सामने उधर देखो ना, उधर देखो। आइए बताइए सौरभ जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जाइए। ईश्वर आपको कामयाबी दे। इस पुरस्कार की अगली कड़ी में जो छात्र, इस जीके कंपटीशन का जो छात्र तीसरे स्थान पर रहा है, उस छात्र को मैं उस व्यक्ति से पुरस्कृत करवाने जा रहा हूं जो कि गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। मैं भी बहुत काफ़ी उनसे सीखा हूं। जब भी समय मिलता था तो हम लोग बातें करते थे, और बहुत पुरानी बातों या नई बातों, हर चीज़ पे वो डिस्कस करते हैं। चाहे वो कितना भी पुरानी बातें हों, चाहे नई बातें हों, उस पर अपनी राय देते हैं, और सटीक राय होती है। आप दूधनाथ जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आइए और इस बच्चे के हौसले को अफजाई करिए, जिनका नाम है सुनैना कुमारी, क्षमा करें, सुनैना कुमारी, जो कि मऊ मॉडर्न स्कूल की छात्र हैं। कितना नंबर पे आ गया? आप आइए। और जो कि अंक प्राप्त किए हैं, 30 में से 18 नंबर प्राप्त किए हैं, और तीसरी पोजीशन रही इनकी। श्री दूधनाथ जी का नहीं खत्म जोरदार ताली के साथ
पेन लिया के हौसले के तौर पे दिखवा दो 2 घंटे जो यह सातवाना पुरस्कार है जो कि 30 में से 17 दोनों छात्र पाए हुए हैं। पहले का नाम है आर्यन कुमार जो कि मऊ मॉडर्न में पढ़ते हैं और दूसरे छात्र का नाम है साहिल कुमार साहिल कुमार जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानपुर के छात्र हैं। आप दोनों आइए और ये पुरस्कार लीजिए। इनको पुरस्कृत करेंगे हमारे बहुत ही सक्रिय व्यक्ति, हर मोहल्ले की खबर रखते हैं। का नाम है श्री रमेश चंद्र जी आएंगे और आप दोनों बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तालियां बजाते रहिए आप लोग, अच्छा मेहनत करो, तालियां बजाते रहिए। चलो तालियां बजाइए। संतावना पुरस्कार का मतलब है हाथ मिलाना चाहिए, इनाम लेने में पैर नहीं छूना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए कभी भी। चलो हो गया पैर नहीं छूना चाहिए बेटा, हाथ मिलाना चाहिए। इसी पुरस्कार वितरण की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा नीतीश जी को। नीतीश जी आए जो कि 19 नंबर हासिल किए हैं, 30 में से 19। एक बार फिर से मैं इनको बुलाना चाहूँगा। रमेश जी को आप आइए और इनको पुरस्कृत करिए। नीति कहाँ पढ़ते हैं? ये जो छात्र मऊ मॉडर्न के छात्र हैं। हाथ मिलाओ ना, ऐसे उधर देखो, हाथ मिलाना चाहिए, इनाम लेते समय पैर नहीं छूना चाहिए। देखिए मैंने कहा हर चीज़ की खबर रखते हैं। मैं न्याय लसन, मैं अपनी टीम के साथ आप पहुँचा हूँ मऊ जिले के छोटे से गांव राघोपट्टी में। यहाँ पे बच्चों का एक जीके कंपटीशन कराया गया और बच्चों को पुरस्कृत किया गया एसी कोचिंग सेंटर के द्वारा। तो हम आपको मिलाते हैं राकेश सर से, जिन्होंने एसी कोचिंग सेंटर की नींव रखी है और इनके उद्देश्य को जानते हैं। तो राकेश जी, जैसा कि आपने कंपटीशन कराया जी सर, और बच्चों को पुरस्कृत भी किया, बच्चे बड़े उत्साह के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, जी तो आपका लक्ष्य क्या है मऊ जिले को, इस गाँव को कहाँ तक ले जाने का? सर, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं जो है पूरे मोहल्ले से ऐसे बच्चों को खोज रहा हूँ जिनकी प्रतिभाएं पढ़ने में काफ़ी रुचियाँ रख रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने पूरे मोहल्ले से मैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि अभी तक मेरे गांव से कोई भी सिविल सर्विसेज में अभी तक कोई ऐसा ऑफिसर नहीं बन के निकला। क्योंकि हमारे परिवार से खुद लोग ए ग्रेड के अधिकारी हुए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं बना जो आईएएस या पीसीएस को क्वालिफाई किया हो। तो मैं चाहता हूँ, मेरा पूरा प्रयत्न है कि मैं पूरे मोहल्ले से, अपने पूरे राघोपट्टी ग्राम सभा से मैं ऐसे बच्चे को छांट रहा हूँ ताकि वो इस प्रकार से मैं उसको तैयार करूँगा कि वो इस एग्ज़ाम को देने के काबिल बने। इसमें हमारे बहुत से ऐसे टीचर हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। ठीक, और इसके साथ साथ मैं अपने सबसे अच्छे सर अमजद सर, जो कि एक एटी सहायक अध्यापक हैं, असिस्टेंट टीचर हैं हमारे ग्राम सभा राघोपट्टी मानपुर में, मैं उनसे बहुत अधिक प्रेरित हुआ हूँ। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना कार्य शुरू कर रहा हूँ। इन्होंने हमारा बहुत ही सहयोग किया है और इस एग्ज़ाम को सुचारू रूप से करने के लिए इसमें इनका बहुत सारा ही योगदान रहा है, ताकि इनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है और ये हमारे साथ इतने पूरे कड़क ठंड में थोड़ा सा भी पीछे हटने का, ये थोड़ा सा भी मन इनका विचलित नहीं होता है। और इसी के साथ हमारे कई सहयोगी टीचर हैं, जैसे एक हमारी भाभी हैं, शिक्षा मित्र है, वो भी अपना सहयोग बहुत बखूबी निभा रही हैं। बच्चों को, ऐसे बच्चे जो फालतू घूम रहे हैं सब, उनको बुला के घर पे निःशुल्क ट्यूशन देने की कार्य कर रही हैं। तो जो इनका साथ भी, अमजद सर का साथ भी उनके साथ है, जो काफ़ी सराहनीय कार्य रहा है। इसी के साथ मेरे साथ कई टीमें हैं जो हमसे कहें कि सर ऐसा है कि आप ऐसा कार्य करिए ताकि हम लोग अपने गांव को एक शिक्षा के स्तर पर सबसे आगे ले चलें। तो मैंने इस चीज़ को सुना, उनकी बातों को सुना और ये सब कार्य करने के लिए आगे बढ़ा। सुनो, और उनका तो जो आपके सहयोगी हैं उनका नाम क्या है और वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, हमारे जो सहयोगी हैं इस कोचिंग में अभी पढ़ाते हैं, उनका नाम है नरसिंह, जो BA MAd है जी। ठीक है।
और ये जो है साइंस और मैथ के टीचर हैं। और इसी के साथ हमारी एक सिस्टर है जो ये सहायक अध्यापक है माध्यमिक में, जो इंटर कॉलेज में टीचर हैं। वो हम लोग का आर्थिक रूप से पूरा सहयोग करती हैं। जी जी। जी। और सोनू जी हमारे ये इंग्लिश के टीचर हैं। ये बहुत अच्छा हम लोग का सहयोग कर रहे हैं और हमको हर काम को ऑर्गेनाइज करने में हमारा साथ देते हैं हमेशा। गाँव के लोग और ये जो गांव के लोग तत्पर हैं। जी, गांव के लोग तत्पर अगर नहीं रहते तो हमारे बुलाने पे आते नहीं। 10,000 जनसंख्या, तो कितने % लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं? परसेंटेज बोले तो हमको लग रहा है कि अगर ये तो कहने की हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पीछे जो बच्चों का जन सवाल देख रहे हैं ये बता रहा है कि इनके गार्जियन जागरूक हैं हमारे जी, प्रति। ठीक है सर, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप अपने डगर पे बढ़ते रहिए, आगे तक जाएंगे। आपने देखा कि गांव के लोग बड़े ही तत्पर हैं और जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने इसको शुरू किया है, तो आप भी ऐसा कार्य शुरू कीजिए और अपने गांव को आगे तक ले जाइए। मैं अच्छी कामना करता हूं कि गांव आगे तक जाए और गांव से IAS इतने निकले कि मऊ जिले का नाम हो। और इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर एंड गुड बाय।